Hello friends, welcome to my channel Geeta's Learning Classes, and this is Geeta Singh, and today we are going to discuss about pronoun and its kinds. So let's start. What is pronoun? प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं. The word which is used in a place of a noun means नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं. राइट. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं. For example, Naveen is absent because Naveen is ill. नवीन, नवीन. यहाँ पे नवीन, नवीन 2 बार रिपीट हो रहा है. So the word which prevents the repetition of a noun is called pronoun. किसी भी नाउन का सेंटेंसेस में बार बार यूज होने से रोकने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं. राइट. So we can write this sentence like this. Naveen is absent because he is ill. In this sentence, he is pronoun which is used in a place of a noun, that is Naveen. Right? Means the use of he, which is pronoun. The second sentence looks better in compared to first sentence. So, kinds of pronoun. The first one is personal pronoun, जिसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं. Right? This is also two types. First one is subjective pronoun and objective pronoun. The second one is possessive pronoun, जिसे हिंदी में हम स्वतंत्र बोधक सर्वनाम या अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं. राइट. थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. एंड द फोर्थ वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में हम बलदायक सर्वनाम कहते हैं. एंड द फिफ्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. सिक्स्थ वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. इसे हिंदी में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. सेवेंथ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं. एंड एट्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं. राइट. एंड नाइन्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. एंड द टेंथ वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. And now friends, all of these pronouns we will discuss about one by one. So let's move ahead. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. A pronoun which stands for a person or thing is called a personal pronoun. Means वो सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है. मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है, उसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं. Personal pronouns are of three types: first person, second person and third person. First person, the person who is speaking is called the first person. Means जो व्यक्ति बात कर रहा है वो हमारा फर्स्ट पर्सन. लाइक मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैं बात कर रही हूँ इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन. एंड फर्स्ट पर्सन के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो है आई, वी, माइन, आर्स,
मी, अस, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें. These are the words that are used for first person, right? Second person. The person spoken to is called the second person. Means first person जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वो हमारा second person. Like मैं बात कर रही हूँ आपसे, then you are the second person. आप second person है. और सेकेंड पर्सन के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो है यू, योर्स, तुम, आप, तुम्हारा, आपका. दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर सेकेंड पर्सन. थर्ड पर्सन. द पर्सन स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है तो वो हमारा थर्ड पर्सन. लाइक मैं बात कर रही हूँ आपसे मेरी फ्रेंड के बारे में. मेरी फ्रेंड थर्ड पर्सन है और मेरी फ्रेंड फीमेल है तो उसके लिए हम शी का यूज करें. लाइक मैं आपको बता रही हूँ मेरी फ्रेंड के बारे में कि वह बहुत सुंदर है. Then I would say she is very beautiful, right? अगर मेल है then we have to use he. फीमेल है she. Animal, thing, non-human, then we use it. him, उसे, her, उसकी, its, इसका, they, वे, them, उन्हें, theirs, उन लोगों का. These are the words that are used for third person. I hope you all clear this. Now let's move on next. Personal pronouns. व्यक्तिवाचक सर्वनाम. This is also two types. Subjective pronoun, objective pronoun. Subjective pronouns act as a subject in a sentence and objective pronouns act as an object in a sentence. Subjective pronouns are pronouns that do an action in a sentence. किसी भी sentence में action करते हैं subjective pronouns. And objective pronouns are the pronouns that receive an action in a sentence. ये action को receive करते हैं किसी भी sentence में. And these are the words that are used as a singular form in subjective pronouns, that are I, you, she, he, it, and these are the words we, you, they as a plural form we use in subjective pronouns. And these are the words me, you, her, him, it as a singular form we use in objective pronouns, and as a plural form these are the words us, you, them that are used in objective pronouns. Okay. Subjective and objective pronouns को समझने के लिए मैंने the difference between subjective pronoun and objective pronoun इसका वीडियो मैंने लास्ट बनाया हुआ है. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है. आप उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं
एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को और अच्छे से समझ सकते हैं विद एग्जाम्पल्स। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस को हिंदी में हम स्वतत्व बोधक सर्वनाम या अधिकारवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। Possessive pronouns are used to talk about things and belongs to people, and the words mine, yours, his, hers, ours, and theirs are possessive pronouns. The word which shows possession is called possessive pronoun. Mine, ours, yours, his, hers, theirs. Mine means मेरा, ours means हमारा, yours तुम्हारा, his उसका। his मेल्स के लिए यूज होता है, बॉयज या फिर मेंस के लिए। his means उसका, ये सिर्फ मैंस और बॉयज के लिए यूज होता है। हर्स मीन्स उसका, ये वुमन और गर्ल्स के लिए यूज होता है, फीमेल्स के लिए यूज होता है। हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, एंड theirs उनका। These are the words that are used for possessive pronouns. जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी वस्तु से किसी का अधिकार बताने के लिए किया जाता है तो उसे possessive pronouns कहते हैं। For example, this book is mine. यह किताब मेरी है। This pen is his. यह पेन उसका है। This is ours. यह हमारा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। Pronouns are called reflexive pronouns when the action done by the subject turned back means reflects upon the subject. Means जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर भी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। The words myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves are reflexive pronoun. Self means स्वयं पर। Self जब इन वर्ड्स के साथ जुड़ता है my, yours, him, hers, its, तब ये myself, yourself, himself, herself, itself बन जाते हैं। और यही सेल्फ जब प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है तो सेल्फ सेल्फ्स हो जाता है, और ये जब इन वर्ड्स के साथ जुड़ता है आर्स, योर्स, देम्स, तब ये आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल हर्ट हिमसेल्फ। राहुल ने खुद को चोट पहुंचाई। इस वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा जो चोट पहुंची है वो किसी और को नहीं बल्कि खुद राहुल को ही पहुंची, इसलिए हिमसेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। He killed himself. उसने खुद को मार डाला। राइट? एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इसे हिंदी में हम बलदायक सर्वनाम कहते हैं। An emphatic pronoun emphasizes its antecedent noun or pronoun.
मीन्स जब प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तब इन्हें एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। राम ने टाइगर को खुद मार डाला। मीन्स अगर हम इस सेंटेंस में से हिमसेल्फ हटा दें तो सिर्फ राम किल्ड द टाइगर कहने से भी अर्थ समझ में आ रहा है कि टाइगर को राम ने ही मारा है, लेकिन हिमसेल्फ का प्रयोग करके राम यानी नाउन पर जोर देने के लिए हिमसेल्फ का यूज किया गया। राइट, टेक एन अनदर एग्जाम्पल, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तुम स्वयं इसे कर सकते हो। राइट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। Demonstrative pronouns are used for pointing out things. The words this, that, these and those are demonstrative pronouns. Or the pronoun which is used to demonstrate or introduce a person, animal or a thing, that is also called as demonstrative pronoun. Means जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु को प्रदर्शित करने या उसका परिचय देने के लिए किया जाता है तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, दैट इज अ बुक, दीज आर मोबाइल्स, दोज आर लैपटॉप्स। एक चीज और याद रखिए, दिस, दैट, दीज और दोस के तुरंत बाद अगर कोई नाउन हो तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन न कहकर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन। In this sentence, this is demonstrative pronoun, but in the next sentence, this pen is mine. In this sentence, this is demonstrative adjective, क्योंकि pen this के तुरंत बाद आ रहा है जो कि एक noun. That is why in this sentence, this is demonstrative adjective. इसी तरीके से that is a mobile. In this sentence, that is demonstrative pronoun. But in the next sentence, that mobile is blue. In this sentence, that is demonstrative adjective. क्योंकि mobile जो कि noun है, that के तुरंत बाद आ रहा है, इसलिए that is डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और एक चीज हमेशा याद रखिए, दिस एंड दीज हम तब यूज करते हैं जब चीजें हमारे नजदीक होती हैं। दिस किसी एक चीज के लिए यूज करते हैं एंड दीज जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो वहां पर हम दीज का यूज करते हैं। दैट एंड दोज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब चीजें हमसे दूर थोड़ी सी डिस्टेंस पर होती हैं, तब हम वहां पर दैट एंड दोज का इस्तेमाल करते हैं। दैट किसी एक चीज के लिए यूज करते हैं एंड दोज जब चीजें एक से ज्यादा होती हैं तो वहां पर हम दोज का इस्तेमाल करते हैं।
राइट। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। The pronoun which does not prefer any definite person or things is called indefinite pronoun. Means जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे indefinite pronoun कहते हैं। Example: one, anyone, anybody, someone, somebody, everybody, some, any, something, anything, all, man, much, little, few, no one, none. These are the words that are used in indefinite pronouns. For example, some are good. कुछ अच्छे हैं। Means word some से किसी व्यक्ति का तो बोध हो रहा है, लेकिन किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा, राइट। Nobody can defeat him. कोई उसे हरा नहीं सकता। Nobody से किसी व्यक्ति का तो बोध हो रहा है, लेकिन किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर nobody कोई व्यक्ति है, बट एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन। Someone is knocking at the door. इसी तरीके से कोई डोर पर नॉक कर रहा है। Somebody is watching for you. Something is better than nothing. एक चीज और समझिए, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के अगर तुरंत बाद कोई नाउन आता है, नाउन होता है, तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउंस नहीं होते हैं, उन्हें इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, some boys are hungry. Some indefinite pronoun, but some के तुरंत बाद नाउन आ रहा है boys. Boys नाउन है, इसलिए यहाँ पर ये indefinite adjectives. All men are foolish. All indefinite pronoun है, बट यहाँ पर all के तुरंत बाद नाउन यानी कि men है, तो ये indefinite adjective. Many indefinite pronoun है, बट इसके तुरंत बाद नाउन यानी कि गर्ल्स हैं, इसलिए ये indefinite adjective. ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। The pronouns that refers to person or thing one at a time is called distributive pronoun. Means जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। For example, each, either, neither, none. For example, either of you is intelligent. तुम दोनों में से
कोई एक तेज हो। Neither of you is guilty. तुम दोनों में से कोई दोषी नहीं हो। मीन्स इन वाक्यों में ईदर का प्रयोग तुम दोनों में से कोई एक और नाइदर का प्रयोग तुम दोनों में से कोई नहीं के बोध कराने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर ईदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, राइट। ईच मीन्स प्रत्येक, ईदर मीन्स दोनों में से एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, राइट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स। रेसिप्रोकल मीन्स परस्पर यानी आपस में। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड दीपा लव ईच अदर। मीन्स राहुल और दीपा आपस में प्यार कर रहे हैं, यानी कि परस्पर का बोध हो रहा है, इसलिए ईच अदर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। टेक एन अनदर एग्जाम्पल, कुंदन, कुणाल एंड कौशल आर बीटिंग वन अनदर। कुंदन, कुणाल एंड कौशल एक दूसरे को पीट रहे हैं। मीन्स जहां दो व्यक्ति की बात हो वहां पर ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो तो वहां वन अनदर का प्रयोग करते हैं, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। The word which relates to its preceding noun is called relative pronoun. Means वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है, वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, राइट। Who, whom, which, whose, what, where, that, as. These are the words that are used in relative pronouns. For example, the boy is playing. The boy is my friend. ये दो सेंटेंसेस हैं। अब इन दो सेंटेंसेस को हम जोड़ सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु की मदद से। कैसे? The boy who is playing is my friend. लड़का खेल रहा है, लड़का मेरा दोस्त है। ये दो सेंटेंसेस हैं, राइट। बट हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु की मदद से इसे एक सेंटेंस बना दिया है। लड़का जो खेल रहा है मेरा दोस्त है, राइट। यहाँ पर हु का यूज क्वेश्चन करने के लिए नहीं हो रहा है, सवाल या प्रश्न पूछने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि रिलेशन बताने के लिए किया जा रहा है। That is called who is relative pronoun, right? Take some another examples. This is the dam which my father built. यह वह बांध है जिसे मेरे पिता ने बनाया। She is one of the best mother that have ever lived. वह अब तक जीवित रहने वाली सबसे अच्छी माताओं में से एक है। This is thief
Who has stolen my bag? यह चोर है जिसने मेरा बैग चुराया है. Right? इन शब्दों का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में रिलेशन बताने के लिए करते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. द वर्ड विच इज यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. मीन्स जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. Who, whom, whose, which, what, where, why, how, when, etc. These are the words that are used to asking questions in interrogative pronouns. For example, what are you? आप क्या हैं? Who are you? आप कौन हैं? How do you do? आप कैसे हैं? When do you get up? आप कब उठते हैं? These are the examples of interrogative pronouns. Friends, I hope आपको pronouns and its kinds अच्छे से समझ में आ गया है. फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं. I will try my best to answer. And please don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell icon to get regular updates for my upcoming videos. Till then, bye and take care.